हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ऑप्शनल से जस्ट पहले। 3.7 एक्सरसाइज होती है ऑप्शनल, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं होती। उसमें एग्ज़ाम में ऐसा लिखा होता है नहीं आता, लेकिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और भी कुछ आपको डाउट्स हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ शुरू अभी कर रहे हैं 3.6, जिसमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये रिड्यूसिंग दैम का मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे हम ऐसा क्या करने वाले हैं, यहाँ जो आपको इक्वेशन दिख रही होंगी वो इस तरह की है कि x जो है वो आपको अपॉन में दिख रहा है, 1 अपॉन के नीचे, अपॉन की वैल्यू के नीचे दिख रहा है। तो मेरा आपसे कहना है, और नंबर भी, पहले वाले में तो नंबर भी दिख रहा है। रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ जो ये एक्चुअल इक्वेशन है वो अपने प्रॉपर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है नहीं। पहले तो उसे लीनियर फॉर्म में बनाओ, वो लीनियर फॉर्म में कि पावर के अकॉर्डिंग लीनियर फॉर्म में तो है, लेकिन x डिनोमिनेटर में थोड़ी होता है। आप हमेशा देखें 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन 2x है, 1 अपॉन रूट 2x, 4 अपॉन x माइनस 1। तो ये तो ऐसा लग रहा है, लोगों को फील आता है कि भैया एलसीएम ले लो, लेकिन मेरा आपसे कहना है आप एलसीएम से बचो, बिना एलसीएम के भी हमारा काम हो सकता है। तो इन चारों से पहले मेरे नोट्स का है 105, वो शायद कोई एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन होगा, तो मेरा आपसे कहना है नंबर कौन सा है एग्जाम्पल का वो भी मैं आपको बता दूंगा। उस एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन को पढ़ के देखें, फिर अपन इनको शुरुआत करते हैं। क्योंकि इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो 2 भी नीचे, नंबर्स ऊपर हैं, तो क्या स्थिति आ रही है। तो मेरा आपसे कहना है नोट्स का एक नंबर आ रहा है हमारा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई। पहले इसको समझे, देखो आप समझ ध्यान से, मैंने अब आपके सामने लिखा है 2 ऊपर x नीचे, तो ठीक है, इक्वल्स टू 13। और एक इक्वेशन और है 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। अब आप इन बातों को समझें, x जब नीचे है तो क्या एलसीएम ले लें? नहीं, एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम लोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे, आप खुद परेशान हो जाओगे और खुद अलग ही इस फॉर्म में चले जाओगे, फिर परेशान होंगे। तो इन फॉर्म को भी करना सिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। तो मेरा आपसे एक यही कहना है कि इसमें जो आंसर आते हैं, वो जो आंसर आएंगे उनको हम बाद में रेसिप्रोकल करके देंगे, तब फाइनल आपका आंसर x आएगा। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में ये भी तो पहले प्रॉपर लीनियर फॉर्म है ही नहीं, तो एलसीएम ना लेते हुए कुछ हम अलग एप्लीकेशन लगाएंगे जो अभी तक हमने नहीं लगाया। हम इन्हीं को कुछ लेट कर लेंगे। इसमें जो x है वो है नीचे, मतलब अपॉन में, मतलब 1 अपॉन में। तो हम कुछ इनको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको मैंने ऐसा लिखा 2 × 1 अपॉन एक्स, 3 × 1 अपॉन वाई। अब आपको दिख रहा होगा x और y अलग अलग, और ये 13। और उसके बाद में आप देख सकते हैं उधर वाली इक्वेशन में भी ऐसे ही आप लिखें 5 × 1 अपॉन एक्स माइनस 4 × 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जब इस तरह का फॉर्म हो, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी इसलिए नहीं कराया फर्स्ट का, ये हमारी एक्सरसाइज जो है 3.6 है, और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये बुक का पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी की बात चल रही है। लेकिन जो मेरे स्पेशल नोट्स आप लोगों के लिए रेडी हैं, जिसमें अराउंड हर चैप्टर के अंदर 100 से ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें भी जो नंबर क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे वो नोट्स इनके पास हैं, वो 141 है इस बार, 141, और ये 105 की लिस्ट का पहला है। तो मेरा आपसे कहना है इसमें हम क्या ऐसा करने वाले हैं, उसके बाद ये 106, 7 के आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें ऐसा क्या करना है, इसमें हमें ऐसा करना है कि जो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई आ गया, इसको हम क्यों ना लेट कर लें, लेट 1 अपॉन एक्स को हम u मान लें एंड 1 अपॉन वाई को v। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, u और v ही क्यों ले रहे हैं? मैंने तो लोगों को इस मेथड को नाम u v मेथड कहता हुए भी सुना है। कुछ बच्चे इसको u v मेथड भी कहते हैं कि हम u और v बना रहे हैं, बच्चों ने अपने हिसाब से नाम निकाल लिया। तो मैं भी कभी कभी कहता हूँ ये u v मेथड है। u v मेथड का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नाम हमने यहाँ दिया है यहाँ समझने के लिए कि हम u और v बनाते हैं, इन इक्वेशंस को कहते हैं, क्योंकि जब x डिनोमिनेटर में है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होगा। तो 1 अपॉन एक्स u है, 1 अपॉन वाई v है, और ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो अंदर वाला मटेरियल है इसको u बना दो, इसको v बना दो, इसको u और v के बाद इक्वेशन हमारी प्रॉपर वे में आ जाएगी, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 1 अपॉन एक्स, अब 1 अपॉन एक्स को u ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, 2 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 2u
3 1/y को b मान लिया तो क्या हो गया 3b, आ गया समझ में। इक्वल्स टू कौन है 13, वो चलने दो 1 बना लो। दूसरे में देख लो वो क्या है 5 क्या बना दोगे 1/x को u माइनस 4 1/y को b इक्वल्स टू माइनस का 2, ये आ गई क्वेश्चन से। अब आपकी कहानी वही पुरानी बात, हम जैसा करते थे, ये 3 है ये 4 है, ऊपर आप 4 का करा दो नीचे 3 का करा दो, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर। अब आप सोचो जो इक्वेशन 1/x में थी वो तो u में चली गई। अभी तक ऐसा कभी नहीं करा हमने, ऐसा फॉर्मेट हम लाए नहीं आज तक। तो मेरा आपसे कहना है इन क्वेश्चनों में ऐसा हम करते हैं कि 1/x को u बना देते हैं, मतलब हर बार 1/x जो होगा वो u में चला जाएगा, 1/√x होगा u में चला जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर आंसर जो आएगा उसको हम 1/x के अकॉर्डिंग करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर चेंज जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि यदि आंसर 2 आएगा u का तो x होगा 1/2, यदि v का आंसर आएगा हमारा 3 या 1/3 तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 1/2, 1/3 है तो 3, ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो आंसर है वो भी फाइनल नहीं आएगा, फाइनल इसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, क्योंकि ये लेट करके बैठे ना आंसर, तो हमें x और y का देना पड़ता है। u और v की जगह आप a और b ले लेते तो क्या होता, तब ऐसे बनती है 2a 3b = 30, 3 5a माइनस 4b = -2। अब शुरू करते हैं, ये तो बातें आपको पता है कि मल्टीपल कराने वाले, तो मैं क्यों बताने वाली बात है, आंसर का सही फॉर्मेट दिखाने के लिए। दोबारा सारी बात है, जब 1/x होता है डिनोमिनेटर में या 1/y होता है तो हम उसके 1/x को u और v ऐड कर लेते हैं और इक्वेशन को u v में फॉर्मेट करके एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन करते हैं और फिर आंसर रेसिप्रोकल होके आते हैं या कुछ डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, वो क्या है हम सीख रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 4 2 8u हो गया, सबको पता है, ये 12v हो गया, ये 52 हो गया, ठीक है। फिर 3 से कराओ, ये 15u हो गया, ये हमारा 12v हो गया और ये -8, ठीक है। अब आप देखना हम साइन चेंज तो नहीं कर रहे, u 12v कट रहा है, इन दोनों को हमने ऐड कराया आराम से, तो ये जो है हमारे ज़्यादा नहीं, 15 और 8 ये 23u हो गए साल, ठीक है। और 52 में से 6 को हम कम कर देते हैं, कम करने से हमारा ये लाभ होगा कि ये ज़्यादा नहीं 46 हो जाएंगे, तो ये 46 23 से जस्ट डबल है, तो u जो आ गया 46/23। और मैंने कुछ ऐसे ही आंसर मेरे मुंह से निकला था, मैंने बोला था ना अभी कि शायद 2 आएगा तो हम क्या करें, तो आंसर 2 नहीं होगा, कुछ और होगा, 1/2 होगा। हमने इसको कट किया तो ये 2 आ गया, u जो है 2 आ गया। u की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर आप 1 में रख लो, हमने उसको 1 और 2 बनाया ही नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर इक्वेशन थी नहीं ना। अब क्या हुआ, u और 2 हमने पुटअप किया कहाँ, इक्वेशन 2 में, यहाँ फ्रॉम 2 या 1 में, तो होगा 2u 3v 13, ठीक है। तो u के बगल में 2 + 3v = 13, 4 3v = 13, 3v 13 - 4 कितना आ गया 9, ये 9 आ गया, लो v 3 ये जो मल्टीप्लाई में था नीचे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v3 आ गया। तो मैंने आपको कुछ इसी तरह के आंसर बोले, इसलिए बोले थे कि आंसर मुझे पता थे कि कैसे आएंगे, लेकिन उन आंसरों को भी मैंने फाइनल नहीं बोला है, वो फाइनल नहीं होते, उन्हें हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप एक मटेरियल सही से सीख जाओगे तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, ये u और v तो आ गए, ये तो आंसर नहीं, आंसर तो x में देने, उन्होंने बोलते हैं ना सॉल्व फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, वो तो x है, आप a बनाओ, b बनाओ, m बनाओ, n बनाओ, वो वाली बात अब अपनी चॉइस है, u और v बना लिए ना। हमने बोला बट जो u है वो तो 1/x है और जो v है वो 1/y है, तो जैसे ही हमने u के जगह पे 2 रखा, ये वाली वैल्यू यहाँ रखी, तो 1/x जैसे ही करेंगे तो x ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो x = 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे कहते हैं, मैंने क्या बोला था, यदि u2 आए तो आंसर 1/2 हो जाएगा, और इधर v की जगह आप 3 रखते हो 1/y, ठीक है ना। तो आपका y जो है 1/2। अब आप सोचो जो आंसर 2 और 3 आए वो 1/x
वाई होने की वजह से 1/2 1/3 हो गए। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये तो आपका 105 हो गया नोट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट पूरे मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अब हम 1/x के बारे में चलें, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 8 पार्ट है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर 6 पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। 2 पार्ट होमवर्क में दूंगा, ये भी होमवर्क में ही जाएंगे। 5th और 6th क्यों जाएंगे उसका भी रीज़न है, इसको मैं इसके फॉर्मेट बना के दे दूँगा, ठीक है, या ऐसे फॉर्मेट में बना के दे दूँगा। ऐसे फॉर्मेट में इनको कैसे बना लेंगे वो आप देख सकते हैं। यदि इन दोनों को मैं बना के दे दूँ, ये होमवर्क में चले जाएंगे, इनको मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, इनको ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, इनको आप ट्राई करना अभी कि एक्स वाई को यहाँ सेपरेट ले आए, 2y(x,y) को भी सेपरेट ले आए, तो आपका फायदा होगा। x कटे तो 7/y हो गया, y से y कटेगा तो 2/x हो जाएगा, 5 हो गया। ऐसे ही हो गया मामला, इसलिए दिखा रहा था मैं आपको। ये वाली इक्वेशन ये थी। अब इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 8x 7x 7y, और ये जो x y सेपरेट दे दो, इसके भी नीचे इसके भी नीचे सेपरेट ले लो, ठीक है। x से x कटा तो 8/y प्लस 7/x 15, दोनों होगी तो वही फॉर्मेट आ गया। अब आप कुछ नहीं करोगे, अब 1/y पहले है या बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1/y को u ले लो, 1/x को भी ले लो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आंसर तो आप रेसिप्रोकली करना है, बस ऐसा बनाओगे u और v में बन जाएगा। तो आप देखो कैसी बनेगी इक्वेशन, ये 7 है ना, तो ऐसे बन जाएगी 7u, लेट जब करोगे वही आ गया, पूरा क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये होमवर्क में जा रहा है पार्ट, 6 पार्ट भी जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे, इस x5 को यहाँ ले आना, नीचे यहाँ ले आना और सेपरेट ले जाना, ये ऐसे ही हो गया। x5 को नीचे ले आना, 6 को वहीं रख देना, x5 को नीचे जैसे लाओगे सेपरेट देना, यही फॉर्मेट आ जाएगा। तो इक्वेशन बन रहेगी 7/y की 7u माइनस 2v, भाई ये क्या बनेगी 8u 7v 15, ठीक है। अब आप एलिमिनेट कर देना, ऊपर 7 का नीचे 2 का, सारा मामला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब शायद आपने 7 और इसको भी नोट कर लिया होगा, यदि बात समझ में आ जाती है तो ये इसकी हेल्प से 6 भी हो जाएगा। पहले ये सीखा, इन दोनों की वजह से ये दोनों हो रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इनको मैं हटाता हूँ, लेकिन यहाँ से बात शुरुआत करें कि जब नंबर भी नीचे होगा तो क्या करेंगे। अब यहीं से शुरुआत करें, मैं इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं सॉल्यूशन कराऊंगा, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। अब आप समझना, मैं आपको रूट वाला भी बताऊंगा, एक ये थर्ड भी आपका होमवर्क ही जा रहा है, और फिर फोर्थ बताऊंगा, ये भी होमवर्क में जा रहा है, क्योंकि इसमें 1/x ही अकेला, y नहीं है। तो आप एक काम करना, 1/x को u लेना और y बराबर v ले लेना, तो इसका जब सेम होगा तो आंसर वही आएगा, 2 का 2 ही चलेगा। 1/1 में लेट करते हैं तो 1/1 में जाता है, तो इसको बनाया 4u 3v, तो इसमें एक ही नंबर लेट करना, दूसरा मत करना, ये आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, एक सिखाया, 5th 6th और 3rd गए होमवर्क, ठीक है। मैं आपको भी फर्स्ट और बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, है ना, इरेज करके इनको ये बता रहा हूँ, इनके रूट वाले बता रहा हूँ, वो उस पार्ट में बताऊंगा। तो ये आपका मटेरियल हो गया 105, जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नंबर है। एग्जाम्पल कौन सा है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। प्लस 3rd करें होमवर्क में, 5th और 6th करें, 7th और 8th कुछ डिफरेंट है, वो हम करेंगे। इतना काम कर लें आप पहले, इतना नोट डाउन करें। 8 क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है ना। अब मेरा आपसे कहना है 3.6 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था फर्स्ट के, जिसके 8 पार्ट थे। एक आपने एक्स्ट्रा सीखा जो एग्जाम्पल है, उसके बाद में ये 2 होमवर्क गए हैं, और एक बात ये भी। इतनी बात होने के बाद में मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ और इसके फर्स्ट पार्ट से शुरुआत कर रहा हूँ, वो फ्रैक्शन में है इसलिए, ठीक है। चलो सुनते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल ने हमें क्या क्या सिखा दिया, देखो 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए उसने, जो आपको प्रैक्टिस में करने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, अब मेन से आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट से, वही वाला काम। लेकिन 1/x तो है, 1/y है, वो तो ठीक है, लेकिन 2 और 3 भी तो बैठे हैं। इसमें आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, वहाँ मैंने एलसीएम के लिए नहीं बताया आपको उस पार्ट में, क्योंकि एलसीएम लेने से तो और टिपिकल हो जाता मामला।
हम ये काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो जो फॉर्मेट चल रहा था उसके जैसा बनने वाला है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एलसीएम लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, एलसीएम लेने इसमें फायदा है। नहीं लेते हैं तो कैसे करेंगे, बिना एलसीएम के करा दूँ या एलसीएम लेके करा। इन क्वेश्चनों में वैसे मना किया जाएगा एलसीएम लेने को, आप बिना एलसीएम के सीखिए, ठीक है। और एलसीएम ले लेते तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। बिना एलसीएम के देखिए, चलो आप तो एक दिमाग में एक ही बात सेट रखो कि एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम लोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस लोगों से हो जाते हैं। लोग क्या क्या कर देते हैं सॉल्यूशन में, अरे खतरनाक खतरनाक बना देते हैं बच्चे, सोच के डर लगता है इक्वेशन के क्या हालात कर देते हैं बच्चे एलसीएम लेने के चक्कर में। तो एलसीएम फीलिंग वही आती है लोगों को, 1/n में आया एलसीएम ले लो, इसका इधर बस उसको पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। क्वाड्रेटिक चैप्टर चैप्टर 4 सीखने के बाद तो और खतरनाक बन सोचने लगते हैं कि ऐसी इक्वेशन ऐसे, और उनमें एक्स के संग में आती है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, फिर तो बस क्या क्या करने लगता है बच्चे। तो बेटर ये है कि बिना एलसीएम करो। चलिए बिना एलसीएम तो हमने वही किया, लेट 1/x को u एंड हमने 1/y को v लिया। जो मैं करा रहा हूँ वैसे ही करा रहा हूँ, बिना एलसीएम के कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए एलसीएम से भी हो जाता है। फिर हमने क्या करा, हमने इतना करने के बाद तो आप देखोगे 2 तो नीचे है, मैं और आपको इसको अलग करके दिखाता हूँ। 1/2 1/x है ना, ये 1/3 1/y है ना, तो 3 तो नंबर तो नीचे रह जाएंगे बेचारे, ये 2 है। तो इनको हमने बनाया, बगल वाले को u करने के चक्कर में हमने बोला u/2 तो नीचे है, नीचे रखो, प्लस v/3 नीचे रहने दो, ये तो हो गई 2, ठीक है। ये तो हमारी एक बन गई। दूसरी को बनाओगे तो वो हो रहा है u/ नीचे कौन है 3 प्लस v/कौन है नीचे 2 इक्वल्स टू 13/6, ये हो गया हमारी सेकंड। अब क्या होता है आप देखना जरा ध्यान से, अब क्या होता है कि अब मल्टीपल ऐसे कराएंगे जिससे सेम नंबर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने क्या एक काम कर देते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, लेकिन हम तो कोई नंबर का मल्टीपल कराते हैं जिससे हमारा आंसर आता है। तो एक काम कराते हैं, 1/2 है, इसमें 3 है, इसमें क्यों ना हम 2 का मल्टीपल करा दें तो नीचे वाला 2 घट जाएगा, ठीक है। और इसमें क्यों ना हम 3 का करा दें, 2 का कराएंगे तो बन जाएगा u, इसमें कराएंगे तो बन जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो गया 2 2 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 का कराएंगे तो बन जाएगा u, प्लस इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3/2 तो था ही, v इक्वल्स टू 13 3 39/6। तो इससे मामला पूरा फ्रैक्शन में ही है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुआ तो माइनस माइनस माइनस, ये तो गया कट। इसके जो हो गए सॉल्यूशन में तो b को लेना अलग, अंदर वाला मामला कर देना ब्रैकेट में। ब्रैकेट में करने से फ़ायदा ये होगा कि 2/3 तो यहाँ आ गया, 3/2। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में था ना, तो आंसर तो फ्रैक्शन में चलेंगे, उसमें घबराने वाली क्या बात है। और 4 में से माइनस कर देना 39/6, वो भी अपन एलसीएम में सॉल्व करना, पहले एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना किया तो आप देखेंगे इसका एलसीएम तो आ रहा है 6, ध्यान से देखना, v बैठा है बाहर, 2 का इधर कराएंगे तो 4, 3 का इधर कराएंगे तो 9, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/6 माइनस का आने वाला है, और इधर भी एलसीएम लो साहब 6 ही आ रहा है, तो 6 तो 6 से कटने वाला है। इधर कराएंगे 6 4 24 और माइनस का 39 अपनी जगह पर है, 6 से 6 उड़ा दो, ये आएगा 5/6 आता, कट के आ, मैंने तो 6 काट दिया ना पहले, तो अंदर आ रहा है माइनस का 5v, और 39 में से 24 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा हमारा 15, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस गए, 5 नीचे लेके गए तो 5v इक्वल्स टू 15, तो v इक्वल्स टू 15/5, लो साहब v आपका 3 आ गया, v3 आ गया। तो u जो आएगा उसको रेसिप्रोकल करके रखना पड़ेगा, तो v का आंसर तो ये तो y को देगा, तो y तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3, लेकिन हमें ये पुट करना पड़ेगा, ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 1 में, 1 का है, फिर 1 हमारी बनाई हुई ये थी, तो वो है u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2, ये 1 यहीं रख दो, u/2 प्लस
v की जगह 3/3 = 2, 3 से 3 गया, u/2 +1 काटोगे तो ये 1 आएगा ना, ठीक है। काटो 3 × 3 काटेगा तो 1 जाएगा ना, तो 1 तो अस्तित्व में है, 1 तो है, 1 उधर ले जाना पड़ेगा। u/2 तो 2 - 1 1, u ये जो 2 था वो ऊपर जाएगा मल्टीपल में, u = u2 v3 फिर से आ गए। जब ऐसे आ गए तो हम फाइनल में जो आंसर देते हैं तो वो आंसर हमें उसी तरह से देना पड़ता है फाइनल में। नाउ क्या है, 1/x को हमने u माना है, 1/y को हमने v माना है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने वही काम किया, आंसर तो वही पलट के आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला 1/x हमारा 2 है, 1/y हमारा यहाँ पर जो v की वैल्यू है 3, जब फाइनल करोगे तो x का पकड़ 1/2 y = 1, तो ये x 5 1/, में आंसर चलते हैं। लेकिन जब हम इनको करने बैठेंगे तो यहाँ 1/x की होने के बाद में स्क्वायर रूट हटेगा ना, तो आंसर भी स्क्वायर में चले जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक हमने 1/, में चेंज किया, आंसर जो 2 था वो 1/2 हो गया, जो 3 था वो 1/3 हो गया। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे इक्वेशन में दे रहा हूँ इन दोनों की, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बात। इसकी इक्वेशन तो मैं दे देता हूँ आपको स्क्वायर की, आप ट्राई करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर लंबा काम हो जाता है। 1/√x को u ले लो, 1/√y को v ले लो, तो इक्वेशन का हो जाएगा 2u 3v 2 4u 9v -1। तो इतना कर लेना, एलिमिनेशन वगैरह कर लेना, ऊपर वाले में 3 का आराम से, नीचे 1 का, है ना, तो आराम से एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन जब आंसर देना तो जो आंसर मान लो एल से वैसे बता रहा हूँ 2 आए तो वैल्यू पुट अप करने को 1/, तो होगा ही होगा, लेकिन वो 2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट हटाओगे ना ऐसे, √x = 2 आ गया, तो आप जब ऐसे हटाओगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1/, करने के लिए 1/4 हो जाएगा। तो ऐसा आप ट्राई करके देखना, नहीं आए तो मैं वीडियो तो दे दूँगा, आप इतना करें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, ठीक है, और इतना आप करके देखें, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ऐसे ही वो 4th में भी हो जाएगा। तो 2nd और 4th की वीडियो अपन दूसरी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना काम करें और मुझे बताएं कोई डाउट हो तो।